गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल ज्योति जन्म नर्सिंग। आज की हमारी टॉपिक है केस स्टडी ऑन एंटीपार्टम हेमरेज। केस स्टडी हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स बनाएंगे। केस स्टडी में सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे, अर्थात मतलब हम जिस पेशेंट की केस स्टडी बनाने जा रहे हैं उस पेशेंट का पूरा आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन डाटा में नेम, जैसे हमारे पेशेंट का नाम यहाँ राधिका यादव है। फिर एज 36 ईयर, सेक्स वो मेल है या फिर फीमेल है, ऑक्यूपेशन वो क्या व्यवसाय करता है, उसका एजुकेशन, वार्ड, बेड नंबर, रिलीजन, नेशनैलिटी, बेड नंबर, एड्रेस, DOA, डेट ऑफ एडमिशन, LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। LMP और EDD हम केवल उसी पेशेंट का लिखेंगे जो वुमेन प्रेग्नेंट है। फिर डायग्नोसिस, उसे क्या हुआ है, तो हमारी डायग्नोसिस है एंटीपार्टम हेमरेज कंसल्टेंट। उसके बाद चीफ कंप्लेंट के अंतर्गत पेशेंट क्या बताता है, उसे क्या प्रॉब्लम है, जो वो बताएगा वो चीफ कंप्लेंट के अंदर आएगा। जैसे उसे एंटीपार्टम हेमरेज है और वो बता रही है कि उन्हें वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, 2 डेज से एब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस है, यूटेराइन कंट्रैक्शन। उसके बाद हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में इन द प्रेजेंट टाइम पेशेंट इज एडमिटेड इन शिव सर्जिकल नर्सिंग होम, यानी कि वो पेशेंट प्रेजेंट टाइम में किस हॉस्पिटल में एडमिट है। बिकॉज क्योंकि सी इज सफरिंग फ्रॉम वजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस एंड यूट्राइन कंट्रैक्शन। वो किस हॉस्पिटल में एडमिट है और क्यों, वो हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में लिखेंगे। फिर प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, यानी कि उसकी इस टाइम क्या सर्जरी हुई है, तो देयर इज नो प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। अगर सर्जरी हुई है तो सर्जरी का नेम लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, वह पेशेंट पास्ट में भी कोई मेडिसिन ले रहा था, उस पेशेंट से पूछने पे पता चलेगा। अगर वो ले रहा है तो लिखेंगे, अगर नहीं ले रहा है तो नहीं लिखेंगे। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, कोई पास्ट में उसकी सर्जरी हुई है या फिर नहीं, ये भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। फिर फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री में टाइप ऑफ फैमिली, फैमिली किस टाइप की है, न्यूक्लियर है या फिर ज्वाइंट है, न्यूक्लियर मत। फिर नंबर ऑफ फैमिली, वो फैमिली में कितने मेंबर हैं, हेड ऑफ फैमिली। फिर फैमिली ट्री बनाएंगे। पर्सनल हिस्ट्री उसके बाद लिखेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में फूड हैबिट, जैसे वो नॉन वेजिटेरियन है, अगर वेजिटेरियन है तो फिर वेजिटेरियन लिखेंगे। स्लीप एंड रेस्ट, एक्सरसाइज, एलर्जी, बावल पैटर्न, स्मोकिंग। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी उसका हाउसिंग, लोकेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, फैमिली बैकग्राउंड, इनकम। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब हेड टू टो एग्जामिनेशन। तो जनरल एग्जामिनेशन में हम नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, एक्टिविटी, हेल्थ, ये सब देखेंगे। फिर मेंटल स्टेटस, कॉन्शियस है या नहीं, लुक उसका कैसा है, चूँकि उसको एंटीपार्टम हेमरेज है तो वो फीमेल एनेक्जियस दिख रही है, स्पीच नॉर्मल है। स्किन देखेंगे, माउथ, आई, मतलब हेड टू टू ओवरऑल एग्जामिनेशन करेंगे। वाइटल साइन लिखेंगे उसका। वाइटल साइन मीन्स टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, पल्स का 60 to 100 बीट पर मिनट, रिस्पायरेशन का नॉर्मल वैल्यू 16 to 20 बीट पर मिनट, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू 120/80 mm Hg। फिर इन्वेस्टिगेशन देखेंगे उसका।
उसके बाद मेडिकेशन, उसके बाद फिजियोलॉजी लिखेंगे। तो उसको एंटीपार्टम हेमरेज है, तो उसकी फिजियोलॉजी, द यूट्रस इज अ हॉलो मस्कुलर आर्गन लोकेटेड इन द फीमेल पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। जो यूट्रस है ये एक हॉलो मस्कुलर आर्गन है, यह फीमेल पेल्विस में ब्लैडर और रेक्टम के बीच प्रेजेंट होता है। द ओवरीज प्रोड्यूस द एग, ओवरी एग को प्रोड्यूस करती है, दैट ट्रेवल थ्रू द फैलोपियन ट्यूब, जो कि फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करती है। वंस द एग हैज लेफ्ट द ओवरी इट कैन बी फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांट इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। फंक्शन, द यूट्रस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। ये बहुत सारा रोल प्ले करता है, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, मेंस्ट्रुएशन एंड लेबर। द राउंड लिगामेंट कनेक्ट द यूट्रस टू द एब्डोमिनल वॉल एंड इंक्लूड द आर्टरी ऑफ सैम्पसन्स। फिर हम यूट्रस का डायग्राम बनाए हैं। चूंकि यह केस स्टडी है तो सब इसका डिजीज कंडीशन भी एक्सप्लेन करना होता है। तो डिजीज कंडीशन है एंटीपार्टम हेमरेज। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका? एंटीपार्टम हेमरेज डिफाइन एज ब्लीडिंग फ्रॉम or into the genital tract occurring from 24 to week of pregnancy and prior to the birth of the baby. The most important cause of APH are placenta previa, although these are not the most common. एंटीपार्टम हेमरेज को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। यह एक प्रकार की ब्लीडिंग होती है जो कि जेनाइटल ट्रैक से होती है। प्रेगनेंसी के 24 वीक से लेके बेबी के बर्थ होने के पहले तक अगर जेनाइटल ट्रैक से कोई ब्लीडिंग होती है तो उसे एपीएच कहेंगे, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज है प्लेसेंटा प्रीविया। Definition: Antepartum hemorrhage defined as bleeding from genital tract in the second half of pregnancy remain a major cause of perinatal mortality and maternal morbidity in the development वर्ल्ड। यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज जेनाइटल ट्रैक से होने वाली ब्लीडिंग को कहते हैं। ये सेकेंड हाफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होकर बेबी के बर्थ होने से पहले तक का टाइम पीरियड होता है। क्लासिफिकेशन: इन द प्रिपरेशन ऑफ मैटरनिटी हॉस्पिटल रिपोर्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाई एंटीपार्टम हेमरेज इज रिकॉर्डेड एज वन ऑफ टू ग्रुप्स, आइदर प्लेसेंटा प्रीविया, accidental hemorrhage. Type of hemorrhage: there are three type of hemorrhage. Minor hemorrhage, blood loss less than 50 ml and has stop। अगर ब्लड 50 ml तक लॉस होता है तो उसे माइनर हेमरेज कहेंगे। इन केस ब्लड लॉस 50 to 1000 ml with no sign of shock, अगर ब्लड 50 से 1000 ml लॉस होता है और शॉक की कोई साइन नहीं दिखती तो उसे मेजर हेमरेज कहेंगे। और मैसिव हेमरेज, जब ब्लड लॉस मोर देन 1000 ml एंड और शॉक साइन, यानी कि जब ब्लड लॉस 1000 ml से ज़्यादा होगा और शॉक साइन प्रेजेंट होगी तो उसे हम मैसिव हेमरेज कहेंगे। रिस्क फैक्टर ऑफ हेमरेज: क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं हेमरेज के? एडवांस मैटरनल एज, अगर मदर की एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो उसे हेमरेज होने के रिस्क हैं। AORCL, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अगर मदर का पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो भी वो रिस्क में है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एबॉर्शन। कॉजेज ऑफ हेमरेज, हेमरेज होने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, लोकल कॉज, वल्बल और सर्वाइकल इन्फेक्शन, ट्रामा और ट्यूमर। Partner violence is common in pregnancy, occurring in 2.8% of pregnant women in a Canadian population Wesley studies. Next, vasa previa, next uterine rupture, inherited bleeding problem. साइन और सिम्टम्स: अगर APH है तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखेंगे? ब्लीडिंग विच में बी अकम्पनीड बाई पेन, सजेस्टिव आर एब्रप्शन आर पेनलेस, सजेस्टिव आर प्रीविया। उसको यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा,
माल प्रेजेंटेशन, फेल्योर ऑफ फीटल हेल्थ, इंगेज विथ प्लेसेंटा प्रीविया, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, हाइपोओलेमिक शॉक, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस। कॉम्प्लिकेशन इन फीटल में फीटल हाइपोक्सिया हो सकती है, एबनॉर्मलिटीज ऑफ फीटल हार्ट रेट पैटर्न, फीटल डेथ, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। इन मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? मदर में अगर एपीएच है तो एनीमिया हो सकती है, इन्फेक्शन होगा, मैटरनल शॉक, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे, रीनल ट्यूबलर नेक्रोसिस, कंजप्टिव कोगुलोपैथी, पोस्टपार्टम हेमरेज। एपीएस के मैनेजमेंट, एडमिट द पेशेंट को एडमिट करेंगे। मैनेजमेंट, फॉलो द एबीसी प्रिंसिपल, इफ सीवियर ब्लीडिंग, आईवी लाइन, रिंगर लैक्टेट आर एनएस, उसे आईवी लाइन देंगे, आरएल या फिर एनएस, ग्रुपिंग एंड यक्स मैच, डिलीवरी इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशन एज यूजुअली सीएस, उसके एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे। कोगुलेशन प्रोफाइल, लीवर एंड रीनल फंक्शन, ग्रुप एंड शेप क्रॉस मैच। रैपिड असेसमेंट ऑफ मैटरनल एंड फीटल कंडीशन, मैटरनल और फीटल की कंडीशन को असेस करेंगे। रिससिटेशन, अगर उसे शॉक की कंडीशन हो जाती है तो उसे रिससिटेशन करेंगे। वुमन विथ मेजर एपीएच हु ब्लीड प्रीवियसली शुड एडमिटेड फ्रॉम 34 वीक जेस्टेशन, फीटल मॉनिटरिंग, अरेंज अर्जेंट यूएसजी। उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वैल्यूम रिलेटेड टू एक्टिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज पर एविडेंस बाई वजाइनल ब्लीडिंग। Altered divisional activities related to engage in useful activities secondary to enforced bed rest. नेक्स्ट डायग्नोसिस है रिस्क फॉर फीटल गैस एक्सचेंजेस रिलेटेड टू डिस्ट्रप्शन ऑफ प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन। अब डायग्नोसिस को हम एक्सप्लेन करेंगे। असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। सेकेंड डायग्नोसिस एक्सप्लेन कर दिए। फिर प्रिवेंशन लिखेंगे। अर्ली रजिस्ट्रेशन, रेगुलर एंटीनेटल केयर, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क कॉज, अर्ली रेफरल अ हायर सेंटर, गुड फैसिलिटीज फॉर सिजेरियन सेक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड बैंक। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, इफ द पेशेंट इज शॉक सी मस्ट बी रिससिटेट इमीडिएटली। सेकेंड, assess the condition of fetus, if the fetus is viable but distressed and emergency delivery is needed. Health education, educate the women about cause of hemorrhage, hemorrhage के क्या कारण है उसके बारे में हम women को बताएंगे। Teach the women the importance of eating a balanced diet and taking vitamin supplement, हम women को बोलेंगे कि वो balanced डाइट ले और विटामिन सप्लीमेंट ले। एडवाइज द वुमन दैट शी मे फील टायर्ड एंड फटीग एंड टू शेड्यूल डेली रेस्ट पीरियड, उसे रेस्ट करने के लिए बोलेंगे और बोलेंगे वो टाइम टू टाइम मेडिसिन ले। पेरिनियल सेल्फ केयर के बारे में भी उसे बताएंगे। पोजीशन, लैटरल विथ अ पिलो बिटवीन थाई, लैटरल पोजीशन उसे प्रोवाइड करेंगे। प्रोटीन रिच डाइट देंगे। स्पाइसी फूड को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। इनकरेज द वुमेन पेल्विस फ्लोर मसल्स फ्लोर एक्सरसाइज। फिर कंक्लूजन, उसके बाद बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। थैंक यू।